नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको एक बेहद रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम है सुजाता। एक साधारण सी गांव की लड़की, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। क्या होता है जब एक लड़की को अचानक एक अलौकिक प्रेम का एहसास होता है, और क्या होगा जब वह प्रेम कोई इंसान न होकर एक आत्मा हो। आज हम आपको सुनाएंगे सुजाता की उस अनोखी यात्रा के बारे में, जिसमें वह प्यार और रहस्य के बीच उलझ जाती है। क्या उसकी यह यात्रा उसे उसके सच्चे प्रेम तक ले जाएगी? क्या यह प्रेम सच्चा था या फिर कोई जाल था? तो चलिए, बिना किसी देरी के हम आपको इस रहस्यमयी कहानी के बारे में बताते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे बहुत कुछ है जानने के लिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सुजाता, जी हां, यही तो नाम था उस लड़की का। 17 वर्ष की सुजाता अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके माँ बाप उसका बहुत ही ख्याल रखते थे और उसकी हर मांग पूरी करते थे। अरे यहां तक कि हमारे गांव श्रीनगर के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि गांव क्या, पूरे श्रीनगर में सबसे पहले साइकिल सुजाता के घर पर ही खरीद कर आई थी। उस साइकिल को देखने के लिए गांव श्रीनगर टूट पड़ा था। सुजाता उस समय उस साइकिल को लंगड़ी चलाते हुए गढ़ी, खेत खलिहान सब घूम आती थी। सुजाता बहुत ही नटखट थी और लड़कों जैसा मटर गश्ती करती रहती थी। वह लड़कों के साथ कबड्डी, चिक्का आदि खेलने में भी आगे रहती थी। एक बार कबड्डी खेलते समय गलगोदही करने को लेकर झगड़ा हो गया। अरे देखने वाले तो बताते हैं कि सुजाता ने विपक्षी टीम के लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था, पानी पिला पिला कर मारा था। किसी के दांत से खून निकल रहा था तो कोई चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भाग रहा था। सुजाता से उसके हमउम्र लड़के पंगा लेना उचित नहीं समझते थे, क्योंकि उसके हमउम्र लड़के उसे उजड़ और झगड़ालू टाइप की लड़की मानते थे। कोई उसके मुंह लगना पसंद नहीं करता था। हाँ, यह अलग बात थी कि सभी लड़के उससे डरते थे। मई का महीना था, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। सुजाता खरखरिया दोपहरिया में अपनी साइकिल उठाई और गांव से बाहर अपने बगीचे की ओर चल दी। उसका बगीचा धोबरिया गढ़ई के किनारे था। इस बगीचे में आम और महुए के पेड़ों की अधिकता थी। यह बगीचा गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। बगीचे में पहुंचकर पहले तो सुजाता खूब साइकिल हनहनाई, पूरे बगीचे में दौड़ाई और पसीने से तरबतर हो गई। उसने बगीचे के बीचों बीच एक मोटे आम के पेड़ के नीचे साइकिल खड़ी करके अपने दुपट्टे से चेहरे का पसीना पोंछने लगी। पसीना पोंछने के बाद पता नहीं सुजाता को क्या सूझा कि वह उसी पेड़ के नीचे अपना दुपट्टा बिछाकर उस पर लेट गई। बगीचे में लेटे लेटे ही सुजाता का मन पंछी जैसा उड़ने लगा। वह सोचने लगी कि उसके बाबूजी उसके लिए एक वर की तलाश कर रहे हैं। वह थोड़ा सकुचाई, थोड़ा मुस्काई और फिर सोचने लगी, एक दिन एक राजकुमार आएगा और उसे ब्याह कर ले जाएगा। पता नहीं वह कैसा होगा, कौन होगा, कहां का होगा। पता नहीं मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी कि नहीं, पर खैर, जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। बाबूजी उसके लिए जैसा भी लड़का खोजेंगे वह उसी से शादी करके खुश रहेगी। उसे पक्का विश्वास था कि उसके बाबूजी उसकी शादी जरूर किसी धनवान घर में करेंगे, जहां उसकी सेवा के लिए जरूर कोई ना कोई नौकरानी होगी। अभी सुजाता इन्हीं सब विचारों में खोई थी कि उसे ऐसा आभास हुआ कि उसके सिर की तरफ कोई बैठकर उसके बालों में अंगुली पिरो रहा है। सुजाता के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। ये तो आए दिन की बात थी। बकरी, गाय आदि चराने वाले लड़कियां या लड़के चुपके से उसके पीछे बैठकर उसके बालों में अंगुली पिरोते या सहलाते रहते थे, और सुजाता भी खुश होकर उन्हें थोड़ा बहुत अपना साइकिल चलाने को देती थी। पर पता नहीं क्यों आज सुजाता को यह आभास हो रहा था कि अंगुली कुछ इस तरह से पिरोई जा रही है कि कुछ अलग सा ही एक अनजान आनंद का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही प्रेम से बालों को सहलाते हुए अपनी अंगुलियां उसमें पिरो रहा है। आज सुजाता को एक अलग ही आनंद मिल रहा था, जिसमें उसके यौवन की खुमारी भी छिपी लग रही थी। उसके शरीर में एक हल्की सी गुदगुदी हो रही थी और उसे अंगड़ाई लेने की भी इच्छा हो रही थी।
पर वह बिना शरीर हिलाए चुपचाप लेटी रही। उसे लगा कि अगर उठकर बैठ गई तो यह स्वर्गिक आनंद पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं। उसने बिना पीछे मुड़े ही धीरे से कहा कि 10 मिनट और ऐसे ही उंगलियां घुमाओ तो मैं 1 घंटे तक तुम्हें साइकिल चलाने के लिए दूंगी। पर पीछे से कुछ भी आवाज नहीं आई। फिर भी सुजाता मदमस्त लेटी रही। उसे हल्की हल्की नींद आने लगी। शाम हो गई थी और सुजाता अभी भी बगीचे में लेटी थी। तभी उसे उसके बाबूजी की तेज आवाज सुनाई दी। सुजाता, बेटी सुजाता, अरे कब से यहां आई है? मैं और तुम्हारी मां कब से तुम्हें खोज रहे हैं। इस सुनसान बगीचे में जहां कोई भी नहीं है तू निडर होकर सो रही है। सुजाता ने करवट ली और अपने बाबूजी को देखकर मुस्काई। उसके बाबूजी उसे घर चलने के लिए कहकर घर की ओर चल दिए। सुजाता उठी, साइकिल उठाई और लगड़ी मारते हुए गांव की ओर चल दी। उस रात पता नहीं क्या हुआ कि सुजाता ठीक से सो न सकी। पूरी रात करवट बदलती रही। जब भी सोने की कोशिश करती उसे बगीचे में घटी आज दोपहर की घटना याद आ जाती। वह बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर यह जानना चाहती थी कि आखिर कौन था वह। वह अब पछता रही थी। उसे लग रहा था कि पीछे मुड़कर उसे उससे बात करनी चाहिए थी, लेकिन वह करे भी तो क्या करे। उस अनजान व्यक्ति के कोमल प्यार भरे स्पर्शों से उसे अचानक कब नींद आ गई थी पता ही नहीं चला था। अरे अगर उसके बाबूजी बगीचे में पहुंचकर उसे जगाते नहीं तो पता नहीं कब तक सोती रहती। सुबह जल्दी झककर सुजाता फिर अपनी साइकिल उठाई और उस बगीचे में चली गई। सुबह की ताजी हवा पूरे बगीचे में हिचकोले ले रही थी, पर पता नहीं क्यों सरसराती हवा में, पत्तियों टहनियों से बात करती हवा में सुजाता को एक भीनी भीनी मदमस्त कर देने वाली सुगंध का आभास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज पवन देव उसके बालों से खेल रहे हैं। वह लगभग 1 घंटे तक बगीचे में रही और फिर घर वापस आ गई। घर आने के बाद सुजाता पता नहीं किन यादों में खोई रही। उसी दिन फिर से खड़खड़ दोपहरिया में सुजाता का जी नहीं माना और वह साइकिल उठाकर बगीचे की ओर चली गई। बगीचे में 3 से 4 राउंड साइकिल दौड़ाने के बाद फिर सुजाता एक आम के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगी। उसे कुछ सूझा। वह हल्की सी मुस्काई और अपने दुपट्टे को अपने सर के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगी। अभी सुजाता को लेटे 2 से 4 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बालों में अंगुली पिरो रहा है। वह कुछ बोली नहीं, पर धीरे धीरे अपना हाथ अपने सर पर ले गई। वह उस अंगुलियों को पकड़ना चाहती थी जो उसके बालों में घुसकर बालों से खेलते हुए उसे एक सुखद आनंद की अनुभूति करा रही थी। पर उसने ज्यों अपने हाथ अपने सर पर ले गई, वहां उसे कुछ नहीं मिला, पर ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ अंगुलियां उसके बालों से खेल रही हैं। सुजाता को बहुत ही अचंभा हुआ और वह तुरंत उठकर बैठ गई। पीछे सर घुमाकर देखी तो गजब हो गया, पीछे कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद जो था वह इस पेड़ के पीछे छिप गया हो। पर फिर उसके मन में एक बात आई कि जब वह अपना हाथ सर पर ले गई थी तो वहां कुछ नहीं मिला था। फिर भी बालों में अंगुलियों के सुखद स्पर्श कैसे लग रहे थे। खैर वह उठकर खड़ी हो गई और पेड़ के पीछे चली गई, पर वहां भी कोई नहीं। अब वह बगीचे में आसपास दौड़ लगाई पर से कोई नहीं दिखा। फिर वह अपने साइकिल के पास आई और तेजी से चलाते हुए गांव की ओर भागी। उसे डर तो नहीं लग रहा था, पर कहीं ना कहीं एक रोमांचित अवस्था जरूर बन गई थी जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आज की रात फिर सुजाता सो न सकी। आजकल उसे अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन नजर आ रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा था कि वह अब विवाह योग्य हो गई है। वह बार बार शीशे में अपना चेहरा भी देखती। अब उसमें थोड़ा शर्माने के गुण भी आ गए थे। बिना बात के ही कुछ याद करके उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल जाती। पता नहीं क्यों उसे लगने लगा था कि उसके बालों से खेलने वाला कोई उसके गांव का नहीं, अपितु कोई दूसरा सुंदर युवा है जो प्यार से वशीभूत होकर उसके पास खींचा चला आता है और चुपके से उसके बालों से खेलने लगता है। फिर उसके दिमाग में आया कि जो भी है वह बहुत शर्मीला और साथ ही फुर्तीला भी, क्योंकि पता नहीं कहां छूमंतर हो गया कि दिखा ही नहीं। सुजाता के दिमाग में बहुत सारी बातें दौड़ रही थीं
पर सब सुखद एहसास से भरी, रोमांचित करने वाली ही थी। अब तो जब तक सुजाता अपने बगीचे में जाकर 1 से 2 घंटे लेटी नहीं, तब तक उसका जी ही नहीं भरता। सुजाता का अब प्रतिदिन बगीचे में जाना और एक अलौकिक प्रेम की ओर कदम बढ़ाना शुरू हुआ। एक ऐसा अनजाना नासमझ प्रेम जो सुजाता के हृदय में हिचकोले ले रहा था। वह पूरी तरह से अनजान थी इस प्रेम से, फिर भी हो गई थी इस प्रेम की दीवानी। पहली बार प्रेम के इस अनजाने एहसास ने उसके हृदय को गुदगुदाया था, एक स्वर्गिक आनंद को उसके हृदय में उपजाया था। एक दिन सूर्य डूबने को थे। चरवाहे अपने गाय भैंस बकरियों को हाँकते हुए गांव की ओर चल दिए थे। अंधेरा छाने लगा था। ऐसे समय में सुजाता को पता नहीं क्या सूझा कि वह अपनी साइकिल उठाई और बगीचे की ओर चली गई। आज उसने बगीचे में पहुंचकर साइकिल को एक जगह खड़ा कर खुद ही पास में खड़ी हो गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो अब भी उसे उस बगीचे में बुलाया, और वह भी अपने आप को रोक न सकी और खींचते हुए इस बगीचे की ओर चली आई। 2 से 4 मिनट खड़ा रहने के बाद सुजाता थोड़ा तन गई। अपने सुकोमल हृदय को कठोर बनाकर बुदबुदाई, अगर यह कोई इंसान न होकर भूत निकला तो? खैर जो भी हो, मुझे पता नहीं क्यों इस रहस्यमयी जीव से मुझे प्रेम हो गया है। भूत हो या कोई दैवी आत्मा, अब तो मैं इससे मिलकर ही रहूंगी। इंसान इंसान को अपना बनाता है। मैं अब इस रहस्यमयी आत्मा को अपना हमसफर बनाऊंगी। देखती हूं इस अनजाने अनसमझे प्यार का परिणाम क्या होता है। अगर वह इंसान नहीं तो कौन है और किस दुनिया का रहने वाला है? कैसी है उसकी दुनिया? यह सब सोचती हुई सुजाता अपने साइकिल का हैंडल पकड़ी और उसे डुगराते हुए बगीचे से बाहर आने लगी। अब बगीचे में पूरा अंधेरा पसर गया था और साथ ही सन्नाटा भी। हां, रह रहकर कभी कभी गांव की ओर से कोई आवाज उठाती थी। रात को सुजाता अपने कमरे में बिस्तरे पर करवटें बदल रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब सिहरन गुदगुदी का एहसास हो रहा था उसको। उसे कभी हंसना तो कभी रोना आ रहा था। तभी अचानक उस कमरे की खिड़की से एक बहुत ही तेज डरावनी सरसराती हवा अचानक कमरे में प्रवेश की। बिना बहती हवा के अचानक कमरे में डरावनी हवा से सुजाता थोड़ी सहम गई और फटाक से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें काफी तेज हो गई थीं। वह धीरे धीरे लंबी सांस लेकर अपने बढ़ते दिल की धड़कन को भी काबू में करने का प्रयास किया। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कान में हौले हौले भारी आवाज में गुनगुना रहा हो। बढ़ती दिल की धड़कन कुछ तो कह रही है, मैं तेरा दीवाना, जलता परवाना हूं, तू क्यों नहीं समझ रही है। इसी के साथ उसे लगा कि वह सरसराती हवा उसके बिस्तरे के बगल में हल्के से मूर्त रूप में स्थिर हो गई है, पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अचानक उसे लगा कि वही बगीचे में वाले सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों के साथ खेलने लगे हैं, उसे एक चरम आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। वह चाहकर भी कुछ न कह सकी और धीरे धीरे फिर से लेट गई। अरे यह क्या, उसके लेटते ही ऐसा लगा कि उसके कमरे में रखी एक काठ कुर्सी सरकते हुए उसके सिरहाने की ओर आ रही है। वह करवट बदली और उस काठ कुर्सी की ओर नजर घुमाई। तब तक वह काठ कुर्सी उसके सिरहाने आकर लग गई। फिर बिना कुछ कहे एक मदमस्त अल्हड़ प्रेमांगना की तरह अंगड़ाई लेते हुए, सांसों को तेजी के साथ छोड़ते हुए वह फिर से चुपचाप बिस्तरे पर लेट गई। उसके लेटते ही वह सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों से खेलने लगे। वह एक कल्पित दुनिया की सैर पर निकल गई। यह कल्पित दुनिया अलौकिक थी। इस दुनिया की इकलौती राजकुमारी सुजाता ही थी जिसे एक अपने सेवक से प्रेम हो गया था। वह इस कल्पित दुनिया में आनंदित होकर विचरण कर रही थी। अचानक सुजाता को इस कल्पित दुनिया से बाहर आना पड़ा, क्योंकि से लगा कि कोई उसका सिर पकड़कर जोर जोर से हिला रहा है, यानी जगाने की कोशिश कर रहा हो। सुजाता को लगा कि कहीं यह भी स्वप्न तो नहीं, पर वह तो जगी हुई ही थी। वह उठकर बैठ गई। फिर उस कमरे में शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो सुजाता को उसके पिछले जन्म में लेकर चली गई। सुजाता बिस्तरे पर सावधान की मुद्रा में बैठी हुई थी। काठ कुर्सी पर मूर्त रूप में पर पूरी तरह से अस्पष्ट हवा का रूप विराजमान था और वहां से एक मर्दानी भारी आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज आगे बोली, याद है
पिछले जन्म में भी मैं तुझे अथाह प्रेम करता था, पर तू मेरे प्रेम को नहीं समझ सकी और मैं भी बावला पागल तुझे पेड़ से धक्का दे दिया था। यहां मैं आप लोगों को सुचित्रा की कहानी की याद दिलाना चाहूंगा, जो गांव की गोरी थी और उसे एक भैरवनाथ का लड़का अपना बनाना चाहता था, पर सुचित्रा के पिता द्वारा मना करने पर उस भैरवनाथ पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी और प्रेत हो गया था। बाद में वही प्रेत सुचित्रा को ओल्हा पाती खेलते समय धक्का दे दिया था और वही सुचित्रा अब सुजाता के रूप में फिर से पैदा हुई थी। आभार। मैं वही हूं, पर अब बदल गया हूं। भले मैं आत्मा हूं, एक प्रेत हूं, पर अब मैं अपनी प्रियतमा का कोई अहित नहीं करूंगा और अब उसे नफरत से नहीं, प्रेम से जीतूंगा। उस हवा रूपी आवाज की बातें सुनकर सुजाता एक पागल प्रेमी की तरह उठकर उस कुर्सी पर विराजमान मूर्त पर अस्पष्ट हवा से लिपट गई। वह सिसक सिसक कर कहने लगी, तू जो भी हो, पर है मेरा प्रियतम। मैं अब तेरे बिना जी नहीं सकती। तू अब देर न कर, अभी मेरी मांग में सिंदूर भर और मुझे अपना बना। मुझे सदा सदा के लिए अपने साथ ले चल। इतना कहने के बाद सुजाता को पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वह बिस्तरे पर गिर गई। सुबह सुबह सुजाता के माता पिता सुजाता के कमरे का दरवाजा पीटे जा रहे हैं, पर वह उठने का नाम नहीं ले रही है। सुजाता के माता पिता बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि सुजाता के कमरे से कोई सुगबुगाहट नहीं आ रही है। आसपास के कुछ लोग भी एकत्र हो गए हैं। सब चिल्ला चिल्लाकर सुजाता को जगाना चाहते हैं। अंततः सुजाता के माता पिता ने कमरे का दरवाजा तोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वे अब किसी अनहोनी की आशा में पीले पड़ते जा रहे थे। लकड़ी के दरवाजे पर कसकर एक लात पड़ते ही अंदर से लगी उसकी किल्ली निकल गई और भड़ाक से करके दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही सुजाता के माता पिता सुजाता के बिस्तर की ओर भागे। साथ में आसपास के कई लोग भी थे। सुजाता के कमरे का हुलिया पूरी तरह से बदला हुआ था। कमरे में एक अजीब भीनी भीनी खुशबू पसरी हुई थी और साथ ही सुजाता के बिस्तरे पर तरह तरह के फूल बिछे हुए थे। पास पड़ी कुर्सी पर सिंदूरे का एक डिब्बा पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि बिस्तरे पर सुजाता नहीं, कोई नवविवाहिता लाल साड़ी पहनकर औंधे मुंह लेटी हुई है। सुजाता की मां ने देर न की और बिस्तरे पर सोई उस महिला को झकझोरने लगी। अरे ये क्या! उस सोई तरुणी ने करवट बदला और आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। सभी लोग अचंभित तो थे ही, पर सुजाता का यह रूप देखकर उन्हें सांप भी सूंघ गया था। दरअसल वह सुजाता ही थी, पर वह एक नवविवाहिता की तरह संजरी संवरी हुई थी। उसके हाथों में लाल लाल चुड़ियाओं थीं तो पैर में महावर लगा हुआ था। पता नहीं कहां से उसके पैर में नए छागल भी आ गए थे। सर पर सोने का मंगटिक्का शोभा पा रहा था और उस मंगटिक्के के नीचे सिंदूर की हल्की आभा बिखरी हुई थी। सभी लोग हैरान परेशान। अरे रात को ही तो सुजाता अपने कमरे में आई थी। रात को उसके कमरे में कोई सुगबुगाहट भी नहीं हुई, दरवाजा भी नहीं खुला, तो इतना सारा सामान कहां से आ गया था उसके कमरे में? उसे एक नवदुल्हन की तरह कौन सजा गया था? क्योंकि उसको जिस तरह से सजाया गया था, उससे ऐसा लग रहा था कि कोई 8 से 10 महिलाओं ने 2 से 4 घंटे मेहनत करके उसे सजाया है। सुजाता के माता पिता परेशान थे कि उनके घर में इतना कुछ हो गया और उनके कान पर जूं तक नहीं। सुजाता बिस्तरे से उठी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह अपने कमरे में स्तब्ध खड़े लोगों, विशेषकर अपने पिता और माता की ओर देखने लगी। वह धीरे धीरे चलकर अपने माता के पास गई और उनके गले लग गई। उसने कहा कि मां, मैं अब विवाहिता हूं। इसके बाद भी उसकी मां कुछ बोल न सकी। सभी लोग आश्चर्य में डूबे। धीरे धीरे यह बात गांव क्या पूरे श्रीनगर और जिले में फैल गई। लोग सुजाता के गांव की तरफ आते और सच्चाई जानने की कोशिश करते, पर गांव के लोगों की सुनी बातों पर अविश्वास से सिर हिलाते चले जाते। जी हां, उस रात उस प्रेत ने सुजाता से विवाह करके उसे सदा के लिए अपना बना लिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अगली बार फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और अपने आसपास के रहस्यों से सतर्क रहिए।